हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि उनके मोगरे के प्लांट पे फूल नहीं आते हैं। कई लोगों के मोगरे के पौधे सूख जाते हैं, कई की पत्तियां सूखने लगती हैं और साथ ही वो पीली पड़ने लगती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक या दो कलियां बनती हैं और फ्लावर्स नहीं पूरे वो हो पाते हैं, कलियां सूख के गिर जाती हैं या फिर एक या दो ही फ्लावर्स आते हैं। अगर आपके प्लांट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, अगर आप चाहते हैं उसमें ढेर सारे फूल आएँ, तो कुछ टिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। मोगरा का फूल बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार फूलों में से एक है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेड़ जो है वो बड़ा होने लगता है, सिर्फ लंबाई में बढ़ता जाता है और बढ़ जाने के बाद भी उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ तरीकों के बारे में जिससे अपना के हमारे मोगरा के प्लांट में भी ढेर सारे फ्लावर्स आ जाएंगे। कोशिश करिए कि अगर आप मोगरा के प्लांट को लगा रहे हैं तो कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाएं। लेकिन अगर आप सैपलिंग्स लेके आ रहे हैं तो उससे आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन अगर मोगरा का प्लांट थोड़ा भी बड़ा है तो कम से कम उसे 12 इंच के पॉट में ज़रूर लगाएं। अगर आप मोगरा का पौधा लगा रहे हैं तो आप मिट्टी का जो पॉट है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक के पॉट में भी इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। मोगरा के प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप आती हो। मोगरा सन लविंग प्लांट है, धूप में ही इसके फ्लावर्स अच्छे से खिलते हैं। इस प्लांट को इंडोर या फिर शेड में बिल्कुल भी ना रखें, खुली धूप में भी रख सकते हैं। तेज़ धूप में भी ये प्लांट ख़राब नहीं होता है, लेकिन आप इसको शेड में रख देंगे या इंडोर रख देंगे तो ये प्लांट धीरे धीरे गल के ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। मोगरा के प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए इसकी पिंचिंग करते रहें। जब भी नई ब्रांच आती है उसी पे ज़्यादा फ्लावर्स खिलते हैं और नई नई ब्रांचेस भी निकल के आती हैं। बरसात के मौसम में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, या इसको रिपोर्ट करना हो तो ये भी बेस्ट टाइम है रिपोर्ट करने के लिए। बरसात के मौसम में इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। मोगरा के प्लांट के लिए मिट्टी कैसी बनानी चाहिए, तो आपको बता दूं कि मोगरा जो है वो हैवी फीडर प्लांट है, तो इसके लिए जब भी इसकी मिट्टी तैयार करें तो कम से कम 50% काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट इसकी सॉइल में ज़रूर ऐड करें। 20% गार्डन सॉइल, 20% रेत, 5% नीम खली, 5% कोकोपीट मिला के इसकी सॉइल तैयार कर सकते हैं। मोगरा एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसके प्लांट में पानी की कभी कमी ना होने दें, ज़्यादा मिट्टी को गीला ना रखें। जब भी मिट्टी ऊपर से हल्की सी सूखी सूखी सी लगे तब इसमें वाटरिंग कर देना चाहिए। तेज़ गर्मियों में दोनों टाइम इसको हम पानी दे सकते हैं, लेकिन अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो मिट्टी चेक करके ही पानी दें। अगर आपकी मिट्टी में पानी रुक रहा है तो उसके ड्रेनेज होल को सही कर दें। बारिश का पानी मोगरा के प्लांट के लिए अमृत के समान है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है और उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसलिए बारिश का पानी आपके प्लांट को मिले, इसका ज़रूर ध्यान रखें। विंटर में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, उस टाइम हम इस प्लांट को शेड में रख सकते हैं जिससे कि तेज़ ठंड की वजह से ये प्लांट ख़राब ना हो। अभी मानसून के टाइम पे हमारे गमलों में बहुत सारे खरपतवार निकल आते हैं, तो उसे हमें टाइम टू टाइम इसकी गुड़ाई करके उसके सारे जो घास वगैरह होती है उनको अच्छे से निकाल देना चाहिए। बारिश के टाइम पे मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। गुड़ाई करने से इसकी जड़ों तक ऑक्सीजन भी पहुंच जाता है। महीने में एक बार हम अपने प्लांट्स की गुड़ाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो बरसात के टाइम पे हम अपने मोगरा के प्लांट को एक स्पेशल फर्टिलाइज़र देंगे। फ्रेंड, बरसात के टाइम पे प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से बचना चाहिए, क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी पानी होता है। ये है नीम खली, ये है चूना, ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है इप्सम सॉल्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, चूने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट और सल्फ़र बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। नीम खली मिट्टी के सारे तरीके के फंगस को रोकेगा और जो वर्मी कंपोस्ट है प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करेगा। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो फ्लावर्स आएंगे वो भी बड़े और चमकदार होंगे। इसकी पत्तियों में भी चमक बढ़ेगी और मिट्टी में फंगस लगने का खतरा भी कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक प्लांट में 2-2 मुट्ठी करके डाल देंगे।
बरसात के समय पे इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा प्लांट के लिए। इस फर्टिलाइज़र को हम महीने में एक बार दे सकते हैं। फ्रेंड, जैसे मानसून का सीज़न प्लांट्स के लिए बहुत सारा फ़ायदे भी लेकर आती है तो कुछ नुकसान भी, क्योंकि इस समय हमारे प्लांट्स पे बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का अटैक भी हो जाता है। ज़्यादा बारिश की वजह से प्लांट से फंगस का भी अटैक हो जाता है, छोटे छोटे मिली बग्स या फिर छोटे छोटे कीड़े वगैरह का काफ़ी अटैक बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं हर 15 दिन पर। फ्रेंड, घरेलू इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा की पत्तियों को पीस के उसको पानी में मिलाने के बाद में हम उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा, हल्दी और डिश वॉश को अच्छे से घोल के उसका स्प्रे भी हम अपने प्लांट्स के ऊपर करेंगे तो इंसेक्ट से के खतरे से काफ़ी हद तक हमें छुटकारा मिल जाएगा। फ्रेंड, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका मोगरा का प्लांट आपके गार्डन में ऐसे ही खुशबू बिखेरता रहेगा और ढेर सारे फ्लावर्स भी आएंगे आपके प्लांट पे। फ्रेंड्स, मानसून में अपने प्लांट्स को थोड़ा सा गैप में रखें जिससे कि उनको प्रॉपर एयर मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।